हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, भारत ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है। और आज आपको पता ही है कि भारत और चाइना के बीच में क्या माहौल चल रहा है, कितना तनाव चल रहा है। इसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी कदम है। तो यहाँ पर देखें कि भारत सरकार ने भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच एक हिंसक घातक सामने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि लद्दाख सीमा पर इतनी तनातनी चल रही है, तो उसको देखते हुए 59 जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको प्रतिबंधित किया है। और इस सूची में टिकटॉक का नंबर भी है, क्योंकि टिकटॉक पूरी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय ऐप है और उसको भी यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी ऐप प्रतिबंधित की गई हैं उनसे कहीं ना कहीं जो हमारा डेटाबेस है वो उन तक पहुँचता है और उस डेटाबेस को ये लोग क्या करते हैं कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। सरकार ने सोमवार रात 59 चाइनीज़ ऐप जिनकी सूची नीचे दी गई है उनको बंद करने की घोषणा की है। और सरकार ने कहा है ये ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में लिप्त थी। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है जिसका किसी को पता भी नहीं है। आपसे जानकारी छोटी से छोटी मांगी जाती है, कैमरा है या कोई डायरेक्टरी है, आपका फोल्डर है, उसको ओपन करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि आप आए दिन अपना कोई ना कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं या कोई ना कोई अपना वीडियो अपलोड करते हैं या इसके साथ साथ अपना कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो इनको जब अपलोड करते हैं तो मोबाइल में परमिशन देनी होती है, क्योंकि यदि आप परमिशन नहीं देंगे तो वो ना तो फोल्डर खुलेगा, ना ही वो ऐप खुलेगा, या फिर उसमें जितने और दूसरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पर ओपन नहीं होंगे और ना ही हम उनको सेंड कर सकते हैं। तो जब हम परमिशन देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर लीक होती है। तो इसलिए जो एप्लीकेशंस, ऐप, मोबाइल ऐप्स जिनको बैन किया गया है, बंद किया गया है, उनकी लिस्ट यहाँ पर पूरी की पूरी दी गई है। टिकटॉक है, शेयर8, कवई, यूसी ब्राउज़र, वैदू मैप, ना, शाइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप होती है हमारे मोबाइल में। यू कैम मेकअप है, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउज़र, वायरस क्लीनर। क्योंकि मोबाइल का आप यूज़ करते हैं तो इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसमें वायरस आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहती है। और हर आदमी ये सोचता है कि हमारा मोबाइल जो है वो वायरस फ्री रहे, तो वो वायरस क्लीनर के जितने भी ऐप होते हैं उनको डाउनलोड करता है और अपने मोबाइल को स्कैन करता है। जब स्कैन करता है तो उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हो सकता है कि वो कंपनी जो है उसमें उसको लेने की कोशिश करे। तो इस तरह से वायरस क्लीनर जो ऐप है वो भी एपस ब्राउज़र है या रोम वी, क्लब फैक्ट्री। ये क्लब फैक्ट्री भी बहुत चलने वाला ऐप है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। न्यूज़ डॉक, बैटरी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज़, क्यूक्यू मेल, बेबो, जेंडर। हाँ, अब जेंडर जो है वो यदि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में यदि आपको कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, वीडियो बड़ी लार्ज फाइल है उसको ट्रांसफ़र करना है, तो ये बहुत ही मिनटों में ट्रांसफ़र कर सकता है ऐप। लेकिन ये चाइनीज़ ऐप है और चाइनीज़ ऐप है तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर लीक हो रही है। क्यूक्यू म्यूज़िक, क्यूक्यू न्यूज़ फीड, वीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीवो कॉल, सोमी, वी सिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। ईएस फाइल एक्सप्लोरर, जिस तरह से फाइल मैनेजर होता है आपका, उसी तरह से ईएस फाइल एक्सप्लोरर है। ये आपकी फ़ाइलों को शो करने की, मैनेज करने की, मेंटेन करने की, अरेंज करने की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। वीवो वीडियो, मैटू, वीवो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीओ रिकॉर्डर। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है
ऐप वो है डीओ रिकॉर्डर। मोबाइल में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी फैसिलिटी भी देता है। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे ऊपर बताया आपको कि जब भी आप इन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं तो ये एप्लीकेशंस हमें परमिशंस मांगती हैं कि आपके मोबाइल के अंदर पहुंचने की और कैमरे में पहुंचने की या फोल्डर में पहुंचने की। यदि वो एप्लीकेशंस आप परमिशन नहीं देते हैं तो काम नहीं करती हैं, तो इसलिए आपको परमिशन उनको देनी ही पड़ती है। तो ये ऐप सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होती हैं। वॉल्ट हाइड, कैश क्लीनर, है ना, डीओ क्लीनर, डीओ ब्राउज़र, हैंगो प्ले विद, न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर। और जितने भी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पर कैम स्कैनर का यूज़ किया जाता है। कैम स्कैनर ऐसा स्कैनर है जो कैमरा के द्वारा स्कैनिंग की जाती है। अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसके स्थान पर गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कैम स्कैनर में कुछ अलग फैसिलिटी थी और जो यूज़र के फ्रेंडली थी, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी और चीज़ों का लोगों को पता नहीं होता है। क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, कैमरा के तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐप आते हैं जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार की इमेज खींची जा सकती है, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट डाले जा सकते हैं। फ़ोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, वेदू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड, डीयू प्राइवेसी। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे जो ऐप हैं वो भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिए गए हैं और इनका बहुत ही बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर पड़ता है और सिक्योरिटी लीकेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते थे। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इसके इतना ये पाया गया कि ये ऐप जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी को वो कर रही हैं, कहीं ना कहीं हताहत कर रही हैं। तो ये कैसा हुआ? तो देखिए, इस महीने के शुरुआत में फिनलैंड स्थित मोबाइल रैंकिंग प्लेटफॉर्म एफोलो के डेटा ने संकेत दिया था कि टिकटॉक जैसे अनुप्रयोगों ने लद्दाख तनाव पर भारतीय क्रोध का खामियाजा उठाया है। लोकप्रिय लघु रूप वीडियो ऐप को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 5 मई से पहले एप्पल प्लेटफॉर्म पर शीर्ष तख्त मुक्त अनुप्रयोगों में 5 स्थान दिया गया था। मतलब ये बहुत ही कहीं ना कहीं छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, उनको हम उस पर प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तनाव बढ़ता है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर उस समय हुआ था। 1 महीने बाद टिकटॉक ऐप स्टोर पर 10वें नंबर पर खिसक गया था उस समय, क्योंकि लोगों को मालूम चला कि भाई इससे जो हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, डेटा भी जा रहा है, डेटा वहां पर पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। चीनी ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने वाला भारत अकेला देश नहीं है, और भी बहुत सारे देश हैं जो इन ऐप्स के खिलाफ जिन्होंने सख्त एक्शन लिया है। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला का कदम लद्दाख के LAC में हिंसक सामना करने से पहले है। सरकार ने इस संबंध में 16 अप्रैल को एक सलाह जारी की थी। जूम बैठकों को लेकर सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र भारत गोपनीय और साइबर सुरक्षा मुद्दों का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाला एकमात्र देश नहीं है। ताइवान ने कुछ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो जर्मनी सहित जूम किया है। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने अपने वैचारिक और भू राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सभी चीनी ऐप्स को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हथियार के रूप में कार्य करने के लिए कहा था। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को हुई झड़प के बाद इस कदम को तेज किया गया था। भारत में टिकटॉक की लोकप्रियता, तो सभी को मालूम है कि टिकटॉक इतना ज़्यादा फेमस ऐप है कि यहाँ पर छोटे से छोटा व्यक्ति जो है, एक मजदूर वर्ग से लेकर के बड़े आदमियों तक, बड़े लोगों तक, या कोई टीचर है या कोई पुलिस में है, कोई भी आदमी जो है टिकटॉक पर अपना वीडियो बनाता है और अपलोड कर देता है। और ये लोगों के मनोरंजन का बहुत बड़ा एक साधन भी था। टिकटॉक ने 2020 की पहली तिमाही में 1.5 बिलियन का आंकड़ा पार करने के बाद जल्द ही 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। 2 बिलियन में से भारत 611 मिलियन अधिक डाउनलोड के साथ सबसे बड़ा ड्राइवर बन गया था।
सेंसर टॉप रिपोर्ट के अनुसार लोकप्रियता में टिकटॉक की वृद्धि कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई थी। तो इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है, तो लोग घरों पर फ्री बैठे हैं, करें तो क्या करें। तो उन्होंने टिकटॉक को इसको साधन बनाया और अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, अपना मनोरंजन है या अपनी दूसरी चीज़ें हैं, अपना टाइम पास है, उसके लिए इसका उपयोग जो किया गया। और सारी की सारी जानकारी जो है वो पूरी ऐप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होती रही है और बहुत सारी ऐप हैं। तो दोस्तों, इन चाइनीज़ ऐप को अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट करिए। अब तो प्ले स्टोर पर भी ये आपको मिलने वाली नहीं है, और यदि कहीं पर हैं भी आपके मोबाइल में पहले से क्योंकि कई लोग चाइनीज़ मोबाइल ले लेते हैं, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस पहले से ही रहती हैं, उनको भी आप डिलीट करें। और जो नया सामान है या नई एप्लीकेशंस हैं या कोई भी नई चीज़ें जो बाहर से आती हैं, मेड इन चाइना हैं, तो उनको पूर्ण रूप से आप प्रतिबंधित करें। कोशिश करें कि उनका उपयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और जो भारतीय चीज़ें बनी हैं, स्वदेशी चीज़ें बनी हैं, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।